हेलो गाइस, रीमा अनुराग ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं बाल धोकर नहाई थी। मतलब क्या, सुबह तो नहीं, 12-1 बजे कम से मतलब लगभग बज रहा होगा। उस टाइम में नहाए, उसके बाद मैं नहा कर आए। बउआ बहुत रोने लगा, थोड़ा सा उसको फिर मैं फीड करा रही थी यहाँ पे। उसके बाद मैं मतलब फीड करा ली थी। उसके बाद यहाँ पे मम्मी उस बाबू को खिला रही थी। मतलब वो फीड कर लेता है, थोड़ा 10 मिनट खेलता है। उसके बाद मैं तब तक बाल वगैरह झाड़ ली। मतलब अब तो मतलब बाबू, जब से बाबू हुआ तो कुछ करती नहीं हूँ। तो खाली बस बिंदी और सिंदूर लगाती हूँ बस। उसके बाद मैं मतलब ऐसे ही रहती हूँ। कभी कभी पॉन्स वगैरह लगाती हूँ, या तो वो भी नहीं। यहाँ पे मम्मी बाबू को मतलब कि अच्छे से खिला रही थी। वो बात करे तो मम्मी जो बोलती है ना वो हूँ करता है बच्चा। और उसके बाद तब तक इधर मैं नाश्ता भी कर ली थी। मतलब नाश्ता क्या, खाना ही। मतलब इधर हमें मतलब चावल वगैरह नहीं खा रही हूँ। मतलब नहीं खाने का मन कर रहा है, तो बस यही रोटी वगैरह मैं खा रही थी इसलिए। और ये यहाँ बस वहीं तक रिकॉर्ड किए थे, बाकी अगले दिन का है, सुबह का है। यहाँ हमारे मम्मी किचन में थे, मम्मी ना खाना बना रही थी। हम मम्मी को बता रहे, मम्मी के मेरा वाल स्ट्रेट करवाई हुई है ना, और मेरा तो 1 साल हुआ, मम्मी का तो अभी 1.5 मंथ हुआ है। तो ये बता रही थी मम्मी, मेरा तो ज़्यादा, तो मेरा वाल तुमसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बोली हाँ तुम्हारा तो लग ही रहा है बट तक नहीं, मम्मी का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ मतलब मम्मी ही खाना बनाती। मेरा मन नहीं, उतना बनाने का मन ही नहीं करता। जो छूट गया ना खाना, तो कुछ स्पेशल बनाना होता है तो मैं बना देती हूँ, अब वरना नहीं तो मम्मी ही बनाती है। प्लस बाबू भी नहीं छोड़ता है ना, इस वजह से मम्मी ज़्यादातर। और हाँ गाइस, ये बताइएगा कि आपके बच्चे को भी क्या इंजेक्शन हाथ में पड़ा है? तो क्या ऐसे वो निकल आया है क्या? मेरा बाबू को ना निकल आया है, जो कि मतलब रेड हुए जा रहा है। पता नहीं उसे कैसे क्या ठीक होगा, कोई ये नहीं है। उसके बाद ये ना, मैं मतलब आंटी है, मम्मी की फ्रेंड कह लीजिए या फिर कुछ भी, वो ब्लाउज वगैरह सिलती हैं, तो मम्मी से थोड़ा ज़्यादा लगाव वगैरह है। तो वो वही आई थी बउआ के लिए कपड़ा देने के लिए, और बउआ के लिए बाली देने के लिए, बाल देने के लिए। मतलब इतना सारा बउआ का बाली वगैरह हो रखा है ना कि मतलब मत पूछिए। उसके बाद वो आंटी चली गई थी। उसके बाद यहाँ मम्मी दोपहर में ना मेरे लिए अनार का जूस बना रही थी। मतलब अनार पहले छील छाल रही थी, उसके बाद जूस वगैरह देती है ना पीने के लिए। पीने का तो मन नहीं करता है, लेकिन पीना पड़ता है ना, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो मेरा बच्चा ठीक रहेगा। अगर हम ही नहीं ठीक रहेंगे तो मेरा बच्चा का कैसे मैं ख्याल रखूँगी। हाँ, मैं अमरूद भी खा रही थी, और हाँ मैं मम्मी को भी दी थोड़ा सा खाने के लिए। खा कर देखो ना, मीठा। मैं बोल रही थी मीठा है, बोले हाँ है मीठा। तो बस वही यहाँ पे चल रहा था हम लोग का, और कुछ कुछ बात भी चल रहा था। और वही बता रहे थे कि बाबू को इतना सारा बाल लिया हो गया ना कि मतलब सब लोग अपना अपना बलिया लेकर ही आते हैं। और ये मेरी दोनों बहन जो है, इससे पहले आई थी तो बउआ के लिए कपड़ा और बलिया लेकर आई थी, और ये आज भी बाबू को खिलाने के लिए ही आई थी। बोल रही थी चलने के लिए। मेरा तो आप लोग जानते हैं कि बगल में ही नानी घर है। बोल रही थी बाबू को लेकर चलने के लिए। मैं बोली नहीं, अब तो वो नवरात्रा घुसने वाला है ना, तो मैं बोली नहीं, अब तो अगला बार आएगी तब जाएगी तो ये वो दोनों ऐसे ही इधर इतनी पतली है ना कि इसको चिढ़ा रहे थे, बताओ इतनी पतली है, क्या खाती है। उसके बाद दोपहर में, आज मतलब सैटरडे था, तो मम्मी दोपहर में खिचड़ी बनाई थी। तो मैं वही यहाँ पे मेरी मम्मी खिचड़ी निकालने के मतलब निकाल दी थी ठंडा होने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं खाने के लिए, मम्मी बोली जाओ खा लो, ठंडा आ जाएगा। फिर उसके बाद ना, आज मौसम थोड़ा ठंडा था, तो इसी वजह से खिचड़ी वगैरह खा के, इसलिए बाबू को ना, मतलब मौसम ठंडा रहता है ना, तो हम 4 से 5-6 बार मालिश बाबू को कर देते हैं। मतलब 4 बजे से मालिश करना शुरू करते हैं ना, तो मतलब 8-9 बजे रात तक उसको हम करते ही रहते हैं। और मतलब कि 5-6-7 बार लग पुरा ही देते हैं बाबू को। फिर वही यहाँ पे मालिश कर रहे थे। मम्मी सुबह मालिश कर देती है। उधर तो इंजेक्शन लगा था ना, तो मतलब 2-4 दिन बोलता है ना मालिश नहीं करने के लिए, तो मैं तो भूल गई थी करना। फिर धीरे धीरे करने की आदत डाल रही हूँ कि नहीं, अभी तो बच्चा को तेल बहुत ज़रूरी ही होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग बच्चे का अपना मालिश तेल कौन सा ऑयल से करते हैं। हम तो ये डाबर लाल तेल बोलता है, वो उससे करते हैं, और एक एडी करके है, वो मिक्स करके करते हैं। बाकी यहाँ रात का मम्मी आलू गोभी का सब्जी बना रही थी। मन तो किया कि हम बना दें, पर तो हमको सुबह बनाना ठीक लगता है, लेकिन रात में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ मम्मी साड़ी पहनकर वही बोल रही थी, मम्मी तुम साड़ी पहनकर कैसे बना रही? मैं बोली हाँ थोड़ा देर में हम चेंज करते हैं, ये कपड़ा बहुत गर्मी लग रहा है, थोड़ा सब्जी बना लेते, उसके बाद रोटी बनाने टाइम चेंज करेंगे। तो फिर वही यहाँ पे हमको तो इतना गर्मी लगता है कि हमको रात शाम वाला में तो हम बनाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन सोचते हैं बनाए, पर नहीं बना पाते हैं, और क्या। फिर उसके बाद यहाँ पे हम तो नाइटी डाल लिए थे शाम में। मम्मी तो अभी बोली हम भी जा रहे हैं डालने के लिए। हम बोली भी नहीं, बोलती भी नहीं कि हाँ तुम बनाओ, क्योंकि बाबू से थोड़ा सा फ्री ही होते हैं, तो मम्मी बोलती नहीं तुम अपना टहल बुल लो थोड़ा सा और आराम कर लो, क्योंकि नहीं हो पाता है। और हाँ गैस, ये जो बेड दिखा रहे हैं ना, बेडशीट,
इतना बेडशीट नहीं है। आपका घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। मैं तो जब से बाबू हुआ है ना तब से ही यूज़ कर रहे हैं, ताकि बाबू कहीं भी अगर बेडशीट पे टॉयलेट कर देना तो नीचे आपका जो ये मैटर्स है वो कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो वो अंदर ही सोख लेता है, इसके नीचे आने नहीं देता, क्योंकि बेडशीट ही भीगेगा और नीचे ये वाला भीगेगा लेकिन नीचे नहीं, मतलब आपका मैटर्स ख़राब नहीं हो सकता। इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम तो लगभग 1 मंथ 1.5 मंथ से यूज़ कर रहे हैं, और इसको आप अच्छे से मतलब बेड पे पूरे अच्छे से वो बिछ जाता है, मतलब अच्छा से सेट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होता है कि हाँ इधर मुड़ा रहा वो उधर मुड़ा, अच्छे से आराम से सेट हो जाता है। और यही यहाँ सोने से पहले मैं बेडशीट वगैरह लगा रही थी, मैं तो बेडशीट चेंज कर रही थी। मैं तो बेडशीट ना मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि कितना गर्मी रहता है ना, और बाबू को मतलब जितना आप साफ़ सफाई में रख सकते हैं ना उतना बेटर रहता है ना बच्चा के लिए, क्योंकि ना ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब होने का कोई, जितने गंदगी में रखेंगे उतना ही उसको नुकसान होगा। इसलिए हम जितना हो सकता है ना बच्चे को अपने बच्चे का कपड़ा वगैरह भी गर्म पानी में ही यूज़ करके वो करती हूँ। यहाँ पे बाबू का सारा मेडिसिन जो भी इसको यूज़ करते हैं, पाउडर बॉडी लोशन जो भी लगाते हैं वो सब रखा हुआ रहता है। बाकी आप लोग वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।